खून से सनी चीखें पुकारती रही, भीड़ बस तमाशा देखती रही। दिल धड़कता है पर शायद जज्बात मर गए। इंसान जिंदा है, इंसानियत मर गई। नमस्कार, वेलकम बैक। चाय पे चर्चा में आप सबका फिर से स्वागत है। हाल ही में पुणे में शुभदा की हत्या नहीं हुई है, इंसानियत की हत्या हुई है। 9 जनवरी पुणे, एक लड़की शुभदा जिसे एक बेरहम इंसान ने चाकू घोंप दिया भरी सड़क पे। वहां काफी सारे लोग थे, 25 से 30 लोग तो कम से कम होंगे। उनमें से किसी ने हिम्मत नहीं की शुभदा को बचाने की या उस बेरहम हत्यारे को रोकने की। उनमें से कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, कुछ लोग बस तमाशा देख रहे थे, पर मदद के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। सोचने वाली बात है दोस्तों, ये हादसा जो शुभदा के साथ हुआ, अगर ये हमारे किसी जान पहचान वाले के साथ होता, हमारे किसी रिलेटिव के साथ होता, हमारे किसी दोस्त के साथ होता, तो क्या तब भी हम सिर्फ देखने का काम करते, बजाय इसके कि उसकी मदद करें ऐसे मोमेंट में जहां उसकी जान जा सकती है। और ये कोई पहली घटना नहीं है जो ये दर्शाती हो कि हमारे समाज की सोच और स्तर कितना गिर रहा है। 2023 दिल्ली में साक्षी हत्याकांड, तब भी लोगों की भीड़ ने बस तमाशा देखा, वीडियो बनाया, लेकिन किसी ने भी उसको मदद नहीं की, ना ही उस जो उसे चाकू मार रहा था उसे रोकने की कोशिश की। 2019 में बेंगलोर में एक सड़क एक्सीडेंट हो गया था, वहां पे भी वो आदमी मदद के लिए पुकारता रह गया, लेकिन कोई गाड़ी नहीं रुकी, कोई इंसान उसकी मदद के लिए नहीं आया। सबने बस चलती हुई गाड़ियों से वीडियो बनाया। हमारे फोन में कैमरा जब आया था, उसकी आने की वजह ये थी कि आप अपनी गुड मेमोरीज, आपकी मेमोरीज अच्छी वाली, उसको सेव करके रखिए। हमारी बहुत अच्छी फोटो सेव करके रखिए, हमारे प्रोग्राम के वीडियो सेव करके रखिए। लेकिन 2004 से 2025 तक का बदलाव देखिए कि आज हम किसी की हत्या होते हुए खुद तो देख ही रहे हैं, लेकिन इतना घिनौना दृश्य हमारे कैमरे में कैद कर रहे हैं। क्या ये जरूरी हो गया? क्या हमें रील की जिंदगी और रियल जिंदगी में फर्क नहीं नजर आ रहा है? मोबाइल के ऊपर वीडियो देखते देखते, रील्स देखते देखते, जो रियल में हो रहा है उससे भी हम उस हकीकत को भी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हकीकत में हमारी आंखों के सामने ऐसा कुछ हो रहा है, वो कोई पिक्चर नहीं चल रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कोई इंसान किसी इंसान की मदद करने के लिए सोच रहा है, वो भी तब जब उसकी जान जाने वाली है। वसुदेव कुटुंब, एक ऐसा देश जहां पे इंसान मदद के लिए सबसे पहले आगे रहता है। ये देश है वीर जवानों का, कहां गए? ये हादसा महाराष्ट्र में हुआ, एक मराठा, लाख मराठा कहां गए? अगर आधा मराठा भी वो अपने अंदर का जगता ना, तो किसी ने तो उसको बचाने की कोशिश की होती। पहले अगर किसी गली मोहल्ले में झगड़े हुआ करते थे, आपसी हो या पड़ोसी के साथ हो, लोग बाग जुट जाते थे उस झगड़े को सुलटाने के लिए कि नहीं, खत्म करो, बचाते थे। जिसकी झगड़े हो रहे उनको हटाते थे। आज के समाज को क्या हो गया? ये हमारा मैटर नहीं है, इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिए ये कल को आपका भी मैटर होगा, और जैसे आपकी सोच है वैसी ही दुनिया की भी होगी। जिस वक्त आपको मदद की जरूरत होगी, उस वक्त दुनिया भी यही सोच रही होगी कि ये हमारा मैटर नहीं। ये जो आग आज घर से बाहर दिख रही है, कल वो घर के अंदर भी हो सकती है। प्लीज जागो, मदद के लिए आगे बढ़ो, स्पेशली तब जब आप किसी एक इंसान की जान बचा सकते हो। पूना का जो एक किस्सा हुआ, इसमें
उसने आते ही तो चाकू खोदना शुरू नहीं किया होगा, उसमें उन लोगों की आर्ग्यूमेंट्स हुई होगी, आवाज़ चढ़ी होगी किसी की, किसी ने हाथ झटका होगा, कोई आगे बढ़ा होगा, कुछ तो झड़प हुई होगी, तब जाके उसने वो चाकू मारा होगा। या आते ही शुरू कोई वार कर, मुझे नहीं लगता कि आते कुछ तो आर्ग्यूमेंट, तब बीच में पड़ जाते कि क्या कर रहा है भाई। चलो, तब बीच में कोई नहीं आया कि उनका आपसी मैटर है, लेकिन जब उसने उस पे हमला करना शुरू किया तब भी कोई नहीं आया, और जब उसका पूरा काम खत्म हो गया और उसने चाकू फेंक दिया तो भीड़ उसे मारने के लिए दौड़ी, बजाय इसके कि शुभदा को उठाते और नजदीकी हॉस्पिटल ले जाते। अगर उसको वक्त के अंदर अगर उसे हॉस्पिटल ले जाया होता तो वो आज जिंदा होती। ज्यादातर खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हुई है। किसी ने शुभदा को वहां से उठाया नहीं जब तक गवर्नमेंट की एम्बुलेंस नहीं आई। वो बात पुरानी हो गई है जिसमें पुलिस के मैटर में हम पढ़ेंगे तो हम भी फंसेंगे। जागो, कानून अभी बदल गया है, जो इंसान मदद करता है उससे क्वेश्चन आंसरिंग नहीं होती। आज के टाइम में हर जगह एक सीसीटीवी कैमरास होते हैं जिसके अंदर पता चलता है कि किसका मैटर है और कौन बचाव कर रहा है। तो हम फंसेंगे ये सोच के किसी को मरने दिया जाए, ये तो बात गलत है ना। किसी एक ने भी अगर उसके बहते हुए खून को रोकने की कोशिश की होती और उसे नियरेस्ट हॉस्पिटल जल्द से जल्द लेके जाते तो आज वो लड़की शुभदा जिंदा होती। चुप रहना, निष्क्रिय बने रहना, तमाशा देखते रहना और कुछ ना करना, ये आज की दुनिया का सबसे बड़ा वायरस है जो इंसानियत को दीमक की तरह खा रहा है। सब ये सोच रहे हैं कोई और मदद करेगा, वो कोई और आपको पहले बनना पड़ेगा। किसी एक को हिम्मत करनी चाहिए, किसी एक को, एक जना हिम्मत करो, देखो आपका साथ देने के लिए 10 लोग अपने आप आएंगे। अब सवाल है कि ऐसी सारी सिचुएशंस का समाधान क्या हो सकता है। सबसे पहले पब्लिक प्लेस में ये सारे जो हादसे होते हैं इनको देखने वाला और सिर्फ निष्क्रियता से देखने वाला हर एक वो इंसान अपराधी माना जाए, क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य पूरे नहीं किए जो इंसान होने के कर्तव्य होते हैं। दूसरा, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में सामाजिक जिम्मेदारियां आपकी क्या क्या है ये सिखाया जाना चाहिए। तभी तो हमारी अगली पीढ़ी को पता चलेगा। हमारे अंदर तो ये वायरस आ चुका है, डर का वायरस आ चुका है, लेकिन अगली पीढ़ी को हम इस वायरस से बचा सकते हैं। उनको स्कूल एंड कॉलेजेस में उनके एज ए ह्यूमन बीइंग क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है समाज के लिए। तीसरा, सोशल मीडिया का सही उपयोग करें। जो लोग ऐसे हादसे वायरल करने के लिए शूट करते हैं इनको तो सबसे पहले सजा दो। और दूसरा, सोशल मीडिया पे अवेयरनेस फैलाओ कि इंसान को इंसान की मदद करनी स्पेशली ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है। ये अवेयरनेस सोशल मीडिया पे फैलनी चाहिए, जिसकी शुरुआत मैंने तो कर दी है। फ्री समाज के लिए मैं सबको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अगर आपके आंखों के सामने ऐसी कोई हैवानियत हो रही है तो मदद के लिए सबसे पहले आप बढ़ो। मैं लड़का और लड़की भेद नहीं कर रही हूँ। जिस भी इंसान को आपकी मदद की ज़रूरत है ऐसी सिचुएशन में है, स्पेशली ऐसी सिचुएशन में, प्लीज़ मदद के लिए कदम बढ़ाइए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। मैं चाहती हूँ कि हर एक इंसान एटलीस्ट इस सिचुएशन के लिए तैयार रहे। और आखिर में एक छोटी सी नोटिस, मैं इससे पहले मराठी में वीडियोस बनाती थी, अब मैं अपने चैनल को हिंदी में शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे जान पहचान वाले हैं जिनके लिए मराठी समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जिनका मुझे कॉल आया एंड रिक्वेस्ट आई कि प्लीज़ वीडियो हिंदी में करिए। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और इसे अपनाने में मुझे गर्व महसूस हो रहा है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जन जागृति की शुरुआत कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।